क्या आपने वो वीडियो देखी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में एक मिसरा पढ़ा गया। वो मिसरा ऐसा मिसरा कि जिस मिसरे को पढ़ने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हुम की शान में गुस्ताखी की गई इस मिसरे के जरिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मिसरा जब पढ़ा गया तो मिंबर पर यानी स्टेज पर बड़ी मिकदार में उलमा की मौजूदगी थी, और बड़े उलमा के साथ साथ नामवर उलमा में से जिनका नाम आता है मुफ्ती सलमान अजहरी, वो भी उस मजलिस में मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में एक ऐसा मिसरा पढ़ा गया कि उस मिसरे के वजह से हर एक उलमा की जिम्मेदारी बनती थी, ये लाजिम ये बात थी कि उसी वक्त उस मिसरे पर नात पढ़ने वाले की गिरफ्त की जाती। वो मिसरा क्या था, आइए सबसे पहले वो मिसरा को जानते हैं, वो नात सुनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से उलमा की मौजूदगी में इन गवैयों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि उलमा की मौजूदगी में सहाबा के शान में गुस्ताखी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी रोज बरोज ये करते चले आ रहे हैं। वो मिसरा क्या था, नबी के बाद अजमत में अली सबसे ज्यादा हैं, जिनको नजर नहीं आता ये उनकी कम निगाही है। इस तरीके का वो मिसरा था। पहले आप ये वीडियो देखें कि जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी भी मौजूद हैं और बड़े उलमा मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में ये नात पढ़ी जा रही है। पहले ये वीडियो देखें। नजर आता नहीं जिसको ये उसकी कम निगाही है। अली के इश्क में रहमत, अली के इश्क में जन्नत, अली के इश्क में रहमत, अली के इश्क में जन्नत, अली से मतलब क़यामत है, तबाही है। ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का नहीं हो सकता। चाहे अहले सुन्नत वल जमात, अगर आप बरेली को मानते हैं तो बरेलियों को भी ये अकीदा नहीं है, और अगर आप देवबंदियों को मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन को मानते हैं, किसी भी मसलक के मानने वाले इस बात के कायल नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत एक अलग जगह है, एक अलग मुकाम रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज़्ज़त हर एक मुसलमान के दिलों में होना लाजिम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शान है वो शान अपनी एक अलग मुकाम रखता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई इंसान सबसे अफजल तरीन है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने 12 जुमा में भी ये सुना होगा कि अफज़लुल बशरी बअदल अंबियाई बितहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अफज़लुल बशर यानी अंबिया के बाद, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर कोई इंसान सबसे अफजल है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही वो ज़ात है कि जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जगह जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को बयान किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उलमा इस बात को मानते हैं, और तमाम अहले सुन्नत वल जमात, तमाम मुसलमानों को इस बात को मानना ही पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए अफजल तरीन अंबिया के बाद अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे खलीफा हैं और मुसलमानों के लिए एक अजीम तरीन खलीफा है। लेकिन उलमा की खामोशी और ख़ास तौर से मुफ्ती सलमान अजहरी की खामोशी तमाम मुसलमानों के जहन में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या मजबूरी थी मुफ्ती सलमान अजहरी की, कि वही मुफ्ती सलमान अजहरी जो हर स्टेज पर मुसलमानों को तोड़ने की, मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करने की, देवबंदियों के खिलाफ बातें करने की, गैर मुक़ल्लिदीन के खिलाफ बातें करने के लिए माने जाते हैं और हमेशा अपनी बात को डंके की चोट पर रखते हैं। आखिर मुफ्ती साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुफ्ती साहब के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी के शान में गुस्ताखी की गई और वो खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहे? ये सवाल तो करना लाजिम है हर मुसलमान के ऊपर। इस नात खां का नाम शकील आरिफी, और ये नात उसने फिलहाल पढ़ी और डंकी की चोट में बार बार इस मिसरे को दोहराया। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरी महफिल में कोई भी इंसान ऐसा मौजूद नहीं था
جو اس کو اس غلطی پر اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے گویوں کو، ایسے گانے والے کو جس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کیا بھونک رہا ہے، اپنی زبان سے کیا بک رہا ہے، اس کو اس بات کی اگر تمیز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو خدا را آپ نبی کی شان میں نعت پڑھنے کا حق ہرگز نہ دیں، اسے اسٹیج پر اور ممبر رسول پر ہرگز نہ بٹھایا کریں۔ اور علماء سے ادباً گزارش ہے کہ خدا را اگر بھری محفل میں اس طریقے کی بات کی جائے اور آپ خاموش رہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کے اوپر لازم تھا کہ آپ اسی وقت اس کی گرفت کرتے اور کہتے کہ یہ مصرع درست نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔